नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का लगातार सीरीजें आपके सामने लेके आ रहा हूं। और अभी जो है कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि अभी जो है कि आरओ को पेपर को देखते हुए हमने 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटनाओं को लिया है और साथ साथ जो है कि 10 से 20 क्वेश्चन हमने वन लाइनर लिया हुआ है जो 5 तारीख को आयोजित हो रही आरओ की परीक्षा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी साल भर का करंट अफेयर आपके लिए मुहैया कराया जा रहा है ताकि आप आरओ के पेपर जो देने जा रहे हैं 5 दिसंबर को उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सके। तो इसमें हम साल भर के लगभग करंट को लेके आ रहे हैं और वन लाइनर में लेके आ रहे हैं क्योंकि विस्तार में चर्चा कर पाना संभव नहीं है, इसलिए कि आपके पास कम समय बचा हुआ है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ही चुके होंगे और अब लग गए होंगे पूरी तरह से। 2 ही 3 दिन का बात है, 2 ही दिन बचा हुआ है। आप इसमें जो है कि अभी आप जो वीडियो देखेंगे इसको आप फटाफट भगा करके शुरू का 5 क्वेश्चन न देख करके आगे ले जा करके आप वन लाइनर क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन कर लें। छोटा सा वीडियो भी है, 20 मिनट का वीडियो, 20-25 मिनट का, तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सके। और टेलीग्राम चैनल से सब पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वो मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम का जो चैनल का हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आप सर्च करके ढूंढना चाहें उसमें तो द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से आप पा सकते हैं टेलीग्राम पर। आप उसमें इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आपका इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण चल रहा है। अब आप सफल हों, ये काउंसिल आईएएस परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन हमारा है कि वीर चक्र देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इसमें आपको की पॉइंट को पकड़ना है। पहला है कि अभिनंदन दास को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पहला कथन हमारा दिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त यह ध्यान देखना जरूरी होता है की पॉइंट को आप अगर पकड़ लेते हैं तो आपको सॉल्व कर पाना क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हम उसी अब बेसिस पे तैयार करेंगे, आपको की पॉइंट बताते चलेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ ये नहीं होगा कि हम आपको करंट से अवगत करा दें, बल्कि आपको ये भी हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको उसके लिए तैयार कर दे। करंट अफेयर पढ़ा कैसे जाता है, किस तरह से आपको जो है कि अपनी तैयारी को मजबूत करना है, करंट अफेयर को कैसे प्री मेंस दोनों में कवर करके चलना है। तब की पॉइंट आपको यहीं पर जो है कि आप क्वेश्चन बनाना भी सीख सकते हैं। इसी ढंग से आप लगातार अगर क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आपको क्वेश्चन स्वयं क्रिएट करना जान जाएंगे। तो देखिए आप की पॉइंट इसमें क्या है कि हाल ही में अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2 शब्दों की इसमें आपको ध्यान रखना है, अभिनंदन वर्धमान और वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरा हमारा कथन है कि वीर चक्र देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। देखिए हाल ही में अभिनंदन वर्धमान को जो है कि वीर चक्र से सम्मानित किया गया, ये सही तथ्य है। और वीर चक्र अगर बात किया जाए देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इस ढंग से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, यानी एक और दो दोनों सही है। देखिए व्याख्या आप, हाल ही में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने वीर चक्र से इनको सम्मानित किया। अगर बात करें तो परमवीर चक्र और महावीर चक्र, 2 आपको दिख रहे हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र के बाद वीर चक्र देश का तीसरा सबसे युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। तो पहले पर अगर देखा जाए तो परमवीर चक्र है। कौन सा है, परमवीर चक्र है। अब अगर दूसरे पे देखा जाए तो महावीर चक्र आपको देखने को मिलेगा वीरता पुरस्कार में, महावीर चक्र। और तीसरे पे अगर आप देखेंगे तो आपको वीर चक्र नजर आएगा, यानी वीर चक्र। तो तीसरा सबसे जो है कि वीरता पुरस्कार युद्धकालीन वीर चक्र है, जो हमारे दूसरे कथन में दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है, हाँ ये रहा। देखिए
वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। वर्ष में 2 बार की जाती है, एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर और एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यानी 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो ये 2 दिनों इसकी घोषणा की जाती है। तो हाल ही में जो 2021 का अगर ऐसे पूछ लिया जाए अभिनंदन वर्धमान को ज्यादातर तो वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का, देखिए की पॉइंट, हाल ही में भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? पूछा जा रहा है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का। देखिए ऑप्शन में हमारे हैं कि 25वां, 30वां, 35वां, 37वां। तो भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का 37वां संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा? 37वां। यानी ऑप्शन हमारा क्या है? डी सही है। देखिए व्याख्या, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी इंडो इंडोनेशिया कॉर्पेट का 37वां संस्करण आयोजित किया गया। इसको आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि इंडो इंडोनेशिया कॉर्पेट जो है ये नौसेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है, नौसेनाओं द्वारा, यानी भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा इसको आयोजित किया गया। अब इसका जो है 37वां संस्करण है। यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को रेखांकित करता है। फिर देखिए, इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना है। फिर देखिए, समुद्री संपर्कों को सुदृढ़ करने हेतु दोनों नौसेनाएं वर्ष 2002 से वर्ष में 2 बार अपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कॉर्पेट अभ्यास का संचालन कर रही है। इस तरह आपको दिख रहा है कि इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो 2002 से हुई है और ये वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार इसका आयोजन होता है। जैसे 2021 है तो 2021 में इसका 2 बार आयोजन, यानी वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो 2021 जो चल रहा है, 2021 में इसका हुआ 37वां संस्करण, तो इस अनुसार से अगर आप देखा जाए तो 37वां संस्करण होगा, यानी वर्ष में 2 बार हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक तथ्य आपको और देख लेना, अन्य नौ सैन्य अभ्यास अगर की बात की जाए तो समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति, इन दोनों का आयोजन इंडोनेशिया के साथ ही किया जाता है भारत का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा, कि हाल ही में किन देशों के मध्य तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन देशों के मध्य तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। तो ये दोस्ती जो है तटरक्षक अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया किन देशों के मध्य, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। देखिए ऑप्शन दिया गया है भारत, चीन और मालदीव, बी में दिया गया भारत, मालदीव और श्रीलंका, सी में दिया गया भारत, श्रीलंका, जापान और डी में दिया गया भारत, मालदीव, जापान। इसका सही उत्तर जो है बी है, यानी भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती का आयोजन किया गया है। देखिए व्याख्या आप, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। कई पॉइंट आपको दिख रहा होगा। पहला तो यह देखिए कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जा रहा। अब यह द्विपक्षीय त्रिपक्षीय जो है द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है, यानी 2 वर्षों में 1 बार इसका आयोजन किया जाता है। अब इसमें जो दोस्ती तटरक्षक अभ्यास है इसमें 3 देश शामिल है, एक तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। 2 वर्ष पर यह आयोजित किया जाता है और यह दोस्ती अब इस बार जो आयोजित किया गया 15वां संस्करण 2021 में, यानी अब 2023 में आयोजित किया जाएगा, 22 में नहीं आयोजित होगा। और वो जो 23 में किया जाएगा वो 16वां संस्करण होगा। कौन सा होगा? 16वां संस्करण 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये जो 15वां संस्करण है जो आयोजित किया गया है ये मालदीव में आयोजित किया गया, ये याद आपको रखना है। कहां पे किया गया है? मालदीव में आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखिए, इस अभ्यास को 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें 2 देश शामिल थे, भारत और मालदीव। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर श्रीलंका पहली बार 2012 में इस अभ्यास में शामिल हो गया। अगर देखा जाए तो यह शुरू में द्विपक्षीय था,
द्विपक्षीय था, बाद में 2012 से आप देख रहे हैं ये त्रिपक्षीय हो जाएगा। तो पहले तो द्विपक्षीय था, भारत और मालदीव के बीच 1991 में, 2012 में श्रीलंका भी शामिल हो गया, तो ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हो गया। फिर देखिए 2021 में इस अभ्यास के लिए भारतीय तटरक्षक पोत वज्र और अपूर्वा को तैनात किया गया। अगर भारतीय तटरक्षक के पोत की बात की जाए तो वज्र और अपूर्वा को भारत की तरफ से इसमें शामिल किया गया। इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य संबंधों को मजबूत करना, यानी भारत, मालदीव, श्रीलंका जो है इनके संबंधों को मजबूत करना, आपसी सहयोग और क्षमता बढ़ाना तथा भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित करना है। इस तरह से आपको पढ़ते वक्त यह भी ध्यान देना है कि कहाँ पे किस चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, कहाँ पर चीजें जो है कि हमारी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगी, किस चीज से आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, ये चीज भी आपको यहीं से सीखते चलना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की वेला पनडुब्बी को नौसेना में कमीशन किया गया। वेला इस श्रृंखला की कौन सी पनडुब्बी है, यह पूछा जाए। एक इंफॉर्मेशन आपको जो है कि क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है कि हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की वेला पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह पूछा जा रहा है कि वेला इस श्रृंखला की कौन सी पनडुब्बी है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका सही उत्तर है चौथी, यानी चौथी इसकी श्रृंखला है। देखिए, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की वेला पनडुब्बी को नौसेना में कमीशन किया गया और भारतीय नौसेना के कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी में आईएनएस वेला चौथी पनडुब्बी है। कौन सी है, चौथी पनडुब्बी है। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की बनाई जा रही है, जिसमें से ये चौथी है वेला। फिर देखें, कलवरी, खंदेरी और करंज के बाद वेला चौथी पनडुब्बी है, यानी वेला के पहले कलवरी पहले पर है, खंदेरी दूसरे पर, करंज तीसरे पर और वेला चौथे पर है। फिर देखिए, इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम द्वारा संचालित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया। एशिया की पूरी बात चल रही कि एशिया का प्रतिनिधित्व चुना गया। देखिए, ऑप्शन है प्रवीण सिन्हा, पीसी शर्मा, राजीव कुमार, संजय कोठारी। तो इसका सही उत्तर है प्रवीण सिन्हा, यानी प्रवीण सिन्हा को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की समिति में जो है एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। देखते हैं व्याख्या। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा, प्रवीण सिन्हा जो है सीबीआई के विशेष निदेशक हैं, को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। फिर देखिए, इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है। यह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो है इसको इंटरपोल बोलते हैं शॉर्टकट में। यह जो है कि एक अंतर सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। पुलिस बल जो है उनमें समन्वय स्थापित करने में यह मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है। क्या होता है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी एनसीबी होता है। सीबीआई को भारत के एनसीबी के रूप में नामित किया गया। सीबीआई को यह मान लिया जाता है कि यह इंटरपोल का क्या है, एनसीबी है, यह मान लिया जाता है। अगर इंटरपोल की बात करें तो इसका मुख्यालय लियो में है। लियो कहां पे है, फ्रांस में। तो इसका मुख्यालय फ्रांस के लियो में है। देखिए, यहां से आपके आरओ स्पेशल की क्लास शुरू होती है, जिसमें जो लोग भी हैं इसमें अपने मित्रों को शेयर कर दें तुरंत कि आरओ की जो क्लासें, जो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो संभावित हैं ये पूछे जा सकते हैं इस बार पेपर में, तो वो हमने इसमें लिया हुआ 20 क्वेश्चन आज हमने लिया हुआ है इसमें। तो तुरंत आप शेयर कर दें और अपने मित्रों को, वो भी जुड़ जाएं और इनको देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको देखते वक्त, इनको करते वक्त हमने ये देखा है कि वो चीजें हमें आपको नहीं देना है जो आपको उलझा दे, बल्कि वो देना है जो आपके इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों आपको, क्योंकि 2 दिन का भी समय बचा हुआ है, आप 2 दिन में कितना चीजें तैयार करेंगे, तो उस अनुसार से इसको दिया गया है। तो आप 4 तारीख तक चलेगी, 4 को आप जो है कि इसको देख लेंगे। उसके बाद आप 5 से फिर आपकी नई क्लासें शुरू हो जाएंगी, 10 क्वेश्चन की सीरीज। देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का
सफल परीक्षण कब किया गया, पूछा जा रहा है। आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया, ये फर्स्ट की बात चल रही है। पहला डीआरडीओ द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया, तो 27 सितंबर 2021 को। कब, 27 सितंबर 2021। यारों में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन भी जो है कि इस तरह से पूछे जा सकते हैं, डेट भी उसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, तो क्या है, जुडीमा है। क्या है उसका आंसर, जुडीमा। 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया था, तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का। किसका, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, 20वीं रैंकिंग प्रदान की गई। कौन सी, 20वीं रैंकिंग। नेक्स्ट देखिए, वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले प्लांटेनम का उद्घाटन किया गया, तो वो उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की थी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की थी, तो 27 सितंबर 2021 को। कब की थी, 27 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट देखिए, नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 को के आखिरी सप्ताह में जीआई टैग प्रदान किया गया, नागालैंड का वह उत्पाद पूछा जा रहा है, तो वो है मीठा खीरा। क्या है, मीठा खीरा। फटाफट रिवीजन आप करते चले जाइए इसमें। देखिए, सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को किया गया। किसको, वायुसेना का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखिए, 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव का कहां पर आयोजित किया गया, पूछा जा रहा है कि 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया, तो लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। कहां पे, लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखिए, 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया, तो लाहौल स्पीति जिले के कांजा गांव में। किसमें, लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा 20 सितंबर 2021 को जारी दुनिया के 132 देशों के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था, 46वें स्थान पर रखा गया। और नवाचार सूचकांक जो जारी किया गया किसके द्वारा, विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया था, पूछा जा रहा है संसद टीवी को कब लॉन्च किया गया, तो 15 सितंबर 2021 को। यूट्यूब चैनल पर आप संसद टीवी को देख सकते हैं, वहां पर इनके वीडियो आते रहते हैं, जो हमारी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसद टीवी है। जैसे लोकसभा राज्यसभा टीवी चैनल है जिसको हम लोग देखते हैं, आप सभी देखते हैं, उसी तरह संसद टीवी आ गई है, तो आप उसको देख लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह उत्पाद जिसे हाल ही में सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, तो सोजत मेहंदी को। किसको, सोजत मेहंदी को दिया गया जीआई टैग। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले में किस राज्य में हुए, यानी सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में हुए, तो वो उत्तर प्रदेश में हुए। कहां पर हुए, उत्तर प्रदेश में हुए। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, टाटा स्टील द्वारा शुरू किया गया जमशेदपुर में। टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए
14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों एवं ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती तूफान। कौन सा चक्रवाती तूफान आया था? ये बात चले तो गुलाब आया था। कौन सा? गुलाब। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया गया? भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा जो है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पैदा होने वाली वह धान की प्रजाति जिसे सितंबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो चिन्नौर प्रजात। ऐसे भी पूछा जा सकता है चिन्नौर प्रजात किसकी फसल है? तो यह है धान की फसल है। कहां की है? तो ये मध्य प्रदेश के। इस तरह से आज का हमारा ये सवाल रहा। अभी कल भी और जो है कि 2 दिन आपके लिए हम और ये इसी तरह से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो आरओ के लिए महत्वपूर्ण हो, तो आप सफल हो और इस बार परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करें और सफलता लेकर के वापस आए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।